हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मार्क क्लासेस उसेपुर। दिस इज राजेश। आई होप ऑल आर गुड। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडल का सीरीज चल रहा है। अब मॉडल के सीरीज में हम लोग मॉडल को देख रहे हैं, मॉडल को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से मॉडल का यूज किया जाता है। और आज इसी कड़ी में, इसी सीरीज में मैं मॉडल यूज टू लेकर आया हूँ। तो इस यूज टू में गाइस हम लोग देखेंगे यूज टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस पर किया जाता है। और आप इस वीडियो को छोड़ के जाइए मत, क्योंकि यूज टू को मैं आज बहुत ही सुंदर तरीके से बताऊंगा। जो चीजें अभी आप तक इसके बारे में जानते नहीं होंगे, बुके में वो चीजें मिलती नहीं, वो चीज को मैं आज इस वीडियो में दूंगा। एकदम इस वीडियो को अंत तक देखें, देखने के बाद बहुत ही मजा आएगा। यूज टू का पूरा एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर करके मैं आज छोड़ूंगा। उम्मीद है कि इसमें पूरा रिकवर कर लूं। अगर नहीं हो पाता है तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊं, लेकिन यूज टू का एकदम पार्ट पार्ट हम गाइस छोड़ेंगे नहीं, आपको सब बता के छोड़ेंगे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं यूज टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए गाइस कि यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है, किस सेंस में होता है। सबसे पहले ये जाननी जरूरी होती है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर उसका बेसिक कंसेप्ट अगर हम जान जाएं, हमारे जेहन में रहे, तो उसका हम यूज अपने आने वाले समय में अपने लाइफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो गाइस यूज टू का मतलब ही होता है यूज से बना यूज टू, और इस यूज टू का प्रयोग किया जाता है गाइस क्या चीज के लिए, तो पास्ट की आदत दिनचर्या को बताने के लिए। यानी कि पास्ट में कोई आप काम करते थे, वो आज छोड़ चुके हैं, तो क्या चीज का गाइस यूज करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वे लोग क्रिकेट खेला करते थे लेकिन आज नहीं खेलते हैं, यानी पास्ट की उनकी आदत थी, बीते हुए समय में उनकी आदत थी कि वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। जैसे वो मंदिर रोज जाया करती थी, यानी कि पास्ट में वो मंदिर रोज जाया करती थी, आज जाती नहीं है, यानी पास्ट में वो जाती थी। वह रोज पूजा किया करती थी, यानी कि रोज वो पूजा करती थी पास्ट के समय में, पास्ट में उसकी आदत थी, बीते हुए समय में आदत थी, लेकिन ये आदत आज छोड़ चुकी है। हम लोग रोज मिला करते थे, यानी कि पास्ट में हम लोग रोज मिला करते थे लेकिन आज नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के गाइस सेंस को बताने के लिए गाइस हम क्या चीज का यूज करते हैं, यूज टू का यूज कर लेते हैं। आपके दिमाग में गाइस एक बात आ रही होगी कि मैंने वुड में भी ये चीजें बताया था कि पास्ट के हैबिट को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस एक्शन जब जिसमें आ जाए, पास्ट की एक्शन बता रहे हो, तो वुड का भी प्रयोग गाइस कर लीजिए और यूज टू का प्रयोग कर लीजिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यूज टू भी कर सकते हैं, वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए गाइस, ये सेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम यूज टू का प्रयोग आज पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, दिनचर्या को, रूटीन को बताने के लिए गाइस यूज करते हैं। तो इसकी पहचान होती है गाइस, सबसे पहले अगर पहचान मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है, मजा आ जाता है। क्या होता है, या करता था, ये करती थी, ये करते थे। इसका पहचान होता है गाइस कि या करता है, या करता था, या करती थी, ये करते थे। तो गाइस पहचान मिल गया और हम समझ गए कि इसका प्रयोग हम पास्ट की आदत को बताने के लिए करते हैं। तो दो चीजें तो हमें मिल गई। अगर इससे रिलेटेड सेंटेंस मिलती है तो गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं यूज टू गाइस। आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन, डाउट्स को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे गाइस। प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैंने यहाँ स्टार के साथ लिखा हूं, पास्ट की हैबिट यानी आदत को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है गाइस, यूज टू का प्रयोग किया जाता है। कि पास्ट की हैबिट यानी आदत यानी दिनचर्या, डेली रूटीन का, सॉरी रूटीन को बताने के लिए क्या किया जाता है कि यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इसका पहचान होता है गाइस कि या करता था, या करती थी, ये करते थे, या करता था, या करती थी, ये करते थे। ये तो इसका पहचान हो गया। पहचान के बाद आइए स्ट्रक्चर पे आते हैं, एक नजर स्ट्रक्चर पे भी दौड़ा लेते हैं। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर यूज टू रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी जो चीजें आती है उसको बाद में रख देंगे। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं गाइस। वह रोज मंदिर जाया करती थी, वह सी यूज टू गो टू टेम्पल, टेम्पल कब, तो डेली, वह रोज मंदिर जाया करती थी। सी यूज टू गो टू टेम्पल।
ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम बना सकते थे। आप रोज बात किया करते थे, यू यूज टू टॉक डेली, यू यूज टॉक डेली, आप रोज बात किया करते थे, आज नहीं करते हैं, पास्ट में करते थे। तो ऐसे गाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आइए हम इसके और भी सेंटेंस, एक दो सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए कि आप क्रिकेट खेला करते थे, यू यूज टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम बना सकते हैं, यू यूज टू प्ले क्रिकेट। मैंने एक चीज आपको बोला कि यहाँ गाइस हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होता है। तो इसको गाइस आप बना सकते हैं कि यू वुड प्ले क्रिकेट, यू वुड प्ले क्रिकेट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नोट में मैंने लिख दिया कि यूज टू के बदले वुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की मतलब की रूटीन बताने के लिए गाइस हम यूज टू के बदले वुड का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होता है। एक बार इसके निगेटिव पर हम निगेटिव सेंटेंस पर हम निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए यूज टू, अब यूज टू के बदले ये तो पास्ट फॉर्म है ना, तो पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट फिर यूज टू। अब यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती है, यानी कि डीड क्या है, पास्ट फॉर्म है, और यूज्ड भी क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो जाहिर से बात है कि जो डीड आ गया तो गाइस यूज टू नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, यूज टू आएगा। तो डीड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे हो गया, तो हम डीड को बाहर रख दिए और फिर सब्जेक्ट फिर यूज टू V1 और फिर ऑब्जेक्ट रख दिए। आइए गाइस देखते हैं, फिर ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इसमें WH वर्ड को भी कर सकते थे। इन द सेम कंडीशन डीड को उतार दिए, बस WH वर्ड को यहाँ क्या करना है गाइस, कनेक्ट कर देना है, फिर सब्जेक्ट फिर यूज टू फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम इनका निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड, तो कुछ सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, कह दिया जाए कि वह मंदिर नहीं जाया करती थी, सी did not used to go to temple। ऐसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर इसी को कह दिया जाए क्या वह मंदिर जाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, did she used to go to temple, go to temple, यानी कि क्या वह रोज मंदिर जाया करती थी, तो did she used to go to temple। आइए इसको WH वर्ड में बनाया जाए, वह कहां खेला करती थी, चाहे वह कहां रहा करती थी, ऐसे भी बना सकते हैं, वह कहां रहा करती थी। तो कहां WH वर्ड मिल गया गाइस हमें, तो वेयर, और उसके बाद यही स्ट्रक्चर डीड यूज कर ले। फिर गाइस आइए देखिए डीड के बाद सब्जेक्ट, तो सी फिर यूज टू, कहां रहा करती थी, तो लीव और इंट्रोगेशन मार्क, यानी कि वह कहां रहा करती थी, तो वेयर डिड सी यूज टू लिव। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम इसका WH वर्ड इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इस पर मैं सेंटेंस को बना रहा हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए गाइस, थैंक यू अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम लोगों ने देखा कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए, यानी कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उसको गाइस बताने के लिए हमने यूज टू का प्रयोग किया। यहाँ हमने उसका अफर्मेटिव सेंस देखा कि यू यूज टू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेला करते थे। निगेटिव भी गाइस हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के बाद डी डट लगाना है, जब डी डट गाइस आ जाए, डीड आ जाए, तो हम वहां यूज्ड नहीं करते हैं, यूज्ड का यूज नहीं करेंगे, वहां यूज का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी पास्ट फॉर्म है और ये भी पास्ट फॉर्म। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती है, इसलिए डीड भी
मतलब कि पास्ट है, और क्या है कि यूज का भी, यूज्ड भी क्या है, पास्ट है, तो हम यूज्ड यहाँ नहीं लिखेंगे, यूज्ड टू लिखेंगे और फिर वर्ब वन लगा देंगे, हमारा निगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो शी डिड नॉट यूज टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जाया करती थी। उसके बाद देखिए डिड को हम बाहर कर दिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद गाइस सब्जेक्ट रख दिए, फिर यूज टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड शी यूज टू गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाया करती थी। नेक्स्ट आइए WH वर्ड पे आ जाइए गाइस। WH वर्ड कोई भी एक WH वर्ड आ सकता है, वेयर आ सकता है, वेन आ सकता है, हु आ सकता है, सॉरी वाई आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो क्या वह कहाँ रहा करती थी, तो वेयर डिड शी यूज टू लिव, वह कहाँ रहा करती थी। नोट तो मैंने बता ही दिया कि यूज टू के बदले गाइस हम पास्ट के हैबिट बताने के लिए वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गाइस समझ में आई। कुछ और सेंटेंस आइए देख लेते हैं, अगर ये चीजें समझ में नहीं आई हो तो कुछ और सेंटेंस को हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। आइए, आप, you used to listen devotional romantic song, आप रोमांटिक गीत सुना करते थे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, क्या पास्ट में रोमांटिक गीत सुना करते थे, आज जो भी सुनते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन पास्ट में गाइस क्या करते थे, आप रोमांटिक गीत सुना करते थे। वह सोया करती थी, वह सोया करती थी, तो शी यूज्ड टू स्लीप, वह सोया करती थी। आप बात किया करते थे, यू यूज्ड टू टॉक, आप बात किया करते थे। वह पढ़ाया करती थी, शी यूज्ड टू टीच, वह पढ़ाया करती थी। ऐसे गाइस क्या कर सकते हैं, हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए गाइस यूज टू का प्रयोग करते हैं, वुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, गलत गाइस नहीं होता है। तो यहां देखें कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम गाइस क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ऐसा मैंने आपको अभी बताया, जो आपने देखा। क्या करते हैं, इसके अंत में या करता था, ये करती थी, इसको पहचान होते, इसे पहचान सकते हैं अगर हिंदी सेंस में पहचानना चाहते हो तो। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर बना सकते हैं। वह खेला करती थी, सी यूज टू प्ले, वह रोज स्कूल जाया करती थी, आज नहीं जाती है कि जाती कोई पता नहीं है, तो सी यूज टू गो टू स्कूल। वह किताबें पढ़ा करती थी, सी यूज टू रीड अ बुक। ऐसे गाइज क्या कर सकते हैं, हम सेंटेंस को कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं गाइज, यूज टू पे कर सकते हैं। आइए हम इसके अगले कड़ी पे चलते हैं, तो अब यूज टू का प्रयोग कहां कहां हो सकता है। तो आइए देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताने के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, यूज टू का प्रयोग किया जा सकता है। स्ट्रक्चर होता है कि हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था भी, किसी भी चीज की अवस्था बतानी हो तो गाइस हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। पहचान वहां उसका हो जाता है कि हुआ करता था, हुआ करती थी, हुए करते थे। ओके गाइस, स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक सेंटेंस उठा लेते हैं। आप परेशान हुआ करते थे, आप परेशान हुआ करते थे, आप बीमार हुआ करते थे, आप उदास हुआ करते थे, वे लोग क्या बोलते हैं, खुश हुआ करते थे, वे लोग गांव, सॉरी वे लोग अवस्था ही बताना है, तो वे लोग सोचा करते थे, वे लोग सुंदर हुआ करते थे, वह छोटी हुआ करती थी,
वह झूठे हुआ करते थे, यानी कि ऐसे स्थिति को बताना हो, वह ईमानदार हुआ करता था, वह विद्यार्थी हुआ करता था, वह इंजीनियर हुआ करता था, वे लोग डॉक्टर हुआ करते थे, यानी अवस्था बताना है गाइस। तो क्या कर सकते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये क्या करेगा? स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था को बताएगा गाइस। तो इन सबको, जैसे यहाँ चलिए हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आप बीमार हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी सिक, यानी अवस्था का पता चल गया ना कि आप बीमार हुआ करते थे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस से देखते थे। आई यूज्ड टू ट्रबुलेट, मैं परेशान हुआ करता था, मैं परेशान हुआ करता था, यानी कि यहां मेरा अवस्था का पता चल गया कि मैं परेशान हुआ करता था। सी यूज्ड टू बी ट्रबलेट, ऐसे बनेगा गाइस। नेक्स्ट देखिए, सी यूज्ड टू बी सैड, यानी कि वह परेशान हुआ करती थी। तो अवस्था भी गाइस हम वुड से यूज टू से बता सकते हैं गाइस। आइए नेक्स्ट यूज की ओर इसके चलते हैं। लास्ट यूज, यानी कि इस वीडियो में मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो मतलब हमारा लंबा हो जाएगा, यही मैं इतने तक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका और यूज होता है मैं बताऊंगा। आइए देखिए, इन प्रेजेंट, यानी कि पास्ट के तो हैबिट को हम बता ही देते हैं इससे, लेकिन हम प्रेजेंट में भी इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करके यूज कर लेते हैं। किसका? यूज टू का यूज कर लेते हैं, यूजेड टू का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं गाइस? इन प्रेजेंट में इसका अर्थ हो जाता है किया करता है, किया करती है। जैसे कह दिया जाए कि वह बात किया करती है, तो कैसे बनाएंगे गाइस? सी इज यूज्ड टू टॉक, वह बात किया करती है। आप पढ़ाया करते हैं, आप पढ़ाया करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर यूज्ड टू टीच, आप पढ़ाया करते हैं। वे लोग खेला करते हैं, दे आर यूज्ड टू प्ले। गाइस ऐसे क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो ये गाइस यहां तक हम यूज टू का प्रयोग देखें कि स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। गाइस इसको पास्ट के हैबिट तो बताते हैं, और पास्ट के हैबिट को अगर प्रेजेंट में भी बताना हो तो गाइस इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी इसको क्या अर्थ हो जाता है कि किया करता है, किया करती है। गाइस क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर गाइस? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। जैसे कह दिया जाए कि वह बात किया करती है, तो सी इज यूज्ड टू टॉक। आप पढ़ाया करते हैं, तो यू आर यूज्ड टू क्या है? यूज्ड टू टीच। दे आर यूज्ड टू प्ले, वे लोग खेला करते हैं। यानी कि आप इसको प्रेजेंट में भी मॉडिफाई करके बोल सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये यूज टू का प्रयोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस पर लगातार सेंटेंस को बनाइए गाइस, जितना आप करेंगे ना उतना आप सीखेंगे गाइस। तो ये यूज टू का एक और मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसमें रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। एक और इसका सुंदर यूज होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस तब तक के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं भी दिखे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, पूरे सेंटेंस को लिखे, मैं इसको वीडियो में लेकर आऊंगा, आपके हर कंफ्यूजन को दूर करूंगा, हर डाउट्स को क्लियर करूंगा। मेरा टारगेट है आपको किसी भी तरह इंग्लिश को सिखा देना है तो सिखा देना हो, चाहे ग्रामर हो, स्पोकन हो, हर इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।